Good morning, students. Yesterday we have started our new chapter, Challenges to and Restoration of the Congress System. And in this chapter, we have discussed the different topics. We have discussed from Nehru to Lal Bahadur Shastri and from Lal Bahadur Shastri to Shrimati Indira Gandhi. So in 1966, after the death of Lal Bahadur Shastri, Shrimati Indira Gandhi became the Prime Minister of country. And when she became the Prime Minister of country, within a year she had to face the next general election, that was fourth general election of 1967. So today we discuss the fourth general election of 1967, this topic. So we start with the context of the elections. In the years leading up to the fourth general election, the country witnessed major changes. और फोर्थ इलेक्शन से पहले के कुछ सालों में कंट्री ने बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो देखे थे. टू प्राइम मिनिस्टर हैड डाइड इन क्विक सक्सेशन. वी हैव लॉस्ट आवर टू डायनेमिक लीडर्स इन क्विक सक्सेशन एंड द न्यू प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी हु वाज बीइंग सीन एज अ पॉलिटिकल नोविक, जिनको की एक जो है बिल्कुल न्यू जो है पॉलिटिकल लीडर की तरह देखा जा रहा था इन इंडियन पॉलिटिक्स, हैड बीन इन ऑफिस लेस देन ए ईयर, और उनको अभी एक साल ही हुआ था अपने ऑफिस में आए हुए. द पीरियड वॉज fraught with grave economic crisis resulting from successive failure of monsoon, widespread drought. और जो पीरियड है उसमें जो है इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा था हमारा, जस्ट बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द मानसून और वाइड स्प्रेड ड्रॉट, क्योंकि मानसून जो है वो फेल हो गया था और सूखा जो है पूरी कंट्री में था. डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, serious food shortage, depletion of foreign exchange reserves, drop in industrial production and exports. So the year just before the fourth general election was not favorable for India. वो इंडिया के लिए इतने ज़्यादा फेवरेबल नहीं थे. ऑन द फर्स्ट डिसीजन ऑफ द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट वॉज टू डिवेल्यूएट द इंडियन रुपीज अंडर वट वॉज सीन टू बी अ प्रेशर फ्रॉम द यूएस. अर्लियर $1 could be purchased for less than rupees 5. After devaluation it cost more than rupees 7. और जो फर्स्ट डिसीजन आफ्टर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने जो लिया था वो डिवेल्यूएशन ऑफ रुपीज़ था अगेंस्ट यूएस डॉलर. जहां हमारा रुपीज़ जो है अगेंस्ट यूएस डॉलर ₹5 पे स्टैंड करता था, अब वो ₹7 हो गया था, उसको डिवेल्यूएट कर दिया था. एंड वी हैव डिस्कस द रीज़न बिहाइंड द डिवेल्यूएशन ऑफ द डॉलर. यस्टरडे हमने उसको डिस्कस भी किया था कि क्या रीज़न था. बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज देयर, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट किया था 1966 में. एंड वी हैव टू परचेज a lot of technology and HYV high yielding variety seeds from US. हमें US से बहुत सारी टेक्नोलॉजी और हाई yielding variety seeds and fertilizers को परचेज किया था. एंड US create a pressure on India जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज की वजह से यूएस ने जो एक प्रेशर क्रिएट किया इंडिया के ऊपर. एंड श्रीमती इंदिरा गांधी को जो है रुपी को अगेंस्ट डॉलर जो है डिवेल्यूएट करना पड़ा. द इकोनॉमिक सिचुएशन ट्रिगर्ड ऑफ प्राइस राइज, और जो इकोनॉमिक सिचुएशन है दैट वाज नॉट गुड एट दैट टाइम, बिकॉज जितनी भी हमारी कमोडिटीज़ थी उनके प्राइस जो है कॉन्टीन्यूसली राइज होते जा रहे थे. इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही थी, महंगाई बढ़ती जा रही थी. पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, food scarcity, growing unemployment, and the overall economic condition in the country. And people were not happy with the decisions of the government and they start protesting. और उन्होंने protest करना start कर दिया in the different part of the country against the rise in price of the essential commodities. जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें थी उनके जो प्राइस हैं वो continuously increase होते जा रहे थे कंट्री में. एंड वी हैव डिस्कस द वेरियस रीज़न, उसके क्या क्या रीज़न थे, क्योंकि मानसून है वो फेल हो चुका था, सूखा था, फेमाइन था उस टाइम पे कंट्री में, और कमोडिटीज़ के प्राइस डे बाय डे जो है वो इंक्रीज होते जा रहे थे, इन्फ्लेशन इंक्रीज होती जा रही थी. सो पीपल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस राइज इन प्राइस. बंस एंड हड़ताल वॉज कॉल्ड फ्रिक्वेंटली अक्रॉस द कंट्री, और इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री जो है बंद हड़ताल ये सारी चीज़ें जो है होने लगी थी अगेंस्ट द गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट सॉ द प्रोटेस्ट एज ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम एंड नॉट एज एक्सप्रेशन ऑफ पीपल्स प्रॉब्लम. और
जो गवर्नमेंट का जो नज़रिया था, जो गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट था इन हड़ताल्स और बंद्स को देखने का, वो भी डिफरेंट था, क्योंकि गवर्नमेंट इसको प्रॉब्लम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर देख रही थी, ना कि इसको एक्सप्रेशन ऑफ पीपल्स प्रॉब्लम, कि भाई लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको गवर्नमेंट समझने के लिए जो है गवर्नमेंट वाज नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल दैट टाइम, दे आर जस्ट टेकिंग इट एज ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। दिस फर्दर इंक्रीज पब्लिक बिटरनेस एंड रीइंफोर्स पॉपुलर अनरेस्ट। और जब लोगों की सुनवाई नहीं हुई इस चीज़ को लेके और उनको नहीं सुना गया, व्हेन दे वर प्रोटेस्टिंग अराउंड द कंट्री अगेंस्ट द राइजिंग प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, और जब उनको नहीं सुना गया तो जो जो एजिटेशन है, जो प्रोटेस्ट है, वो और ज़्यादा जो है बढ़ता चला गया और बिटर फॉर्म में आता चला गया। देन नॉन कांग्रेसिज्म, द नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन कांग्रेसिज्म। और जो ये जितनी भी सिचुएशंस थी कंट्री में एट दैट टाइम, पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द रूलिंग गवर्नमेंट, और जितनी भी हमारी अपोजिशन पार्टीज थी, दे ऑल्सो स्टार्ट अपोजिंग द रूलिंग गवर्नमेंट एट दैट टाइम। और अपोजिशन पार्टी को भी एक मौका मिल गया टू क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट, कि भी जो करंट गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं कर रही है रिगार्डिंग इंक्रीज इन प्राइस, और जो पीपल जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं अराउंड द कंट्री, और गवर्नमेंट जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सो एक नॉन कांग्रेसिज्म एक एरा वहाँ से स्टार्ट हुआ। दिस सिचुएशन कुड नॉट हैव रिमेन्ड आइसोलेटेड फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स इन द कंट्री, और डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी जो है इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर दिया जो प्रोटेस्ट चल रहे थे कंट्री में उस टाइम पे, बिकॉज अपोजिशन पार्टीज़ हैव अ गुड चांस, उनके पास एक अच्छा चांस था उस टाइम पे टू क्रिटिसाइज द current government. Opposition parties were in the forefront of organizing public protest and pressuring, और जितनी भी अपोजिट पार्टीज थी हमारी वो अब खुलकर जो है करंट गवर्नमेंट है उसका प्रोटेस्ट करने लगी थी, और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको भी जो है अपना जो है वो उनको असिस्ट करने लगे थे उन प्रोटेस्ट में टू प्रेशरिंग द गवर्नमेंट को प्रेशर में लाने के लिए। पार्टीज अपोज्ड to the Congress realized that the division of their votes kept the Congress in power। और जो जितनी अपोजिशन पार्टीज थी दे गॉट रियलाइज्ड कि भाई जब तक हम एक होकर नहीं चलेंगे और हमारी वोट जो है वो डिवाइड होती रहेंगी तब तक जो है कांग्रेस क्या है वो पावर में बनी रहेगी। अगर कांग्रेस को पावर से हमें रिमूव करना है, उसको हटाना है, सो इट बिकम नेसेसरी कि हम इकट्ठे साथ आएँ। दस पार्टीज दैट वर एंटायरली डिफरेंट एंड desperate in their programs and ideologies got together to form anti-Congress fronts in some states and entered into electoral adjustment of sharing states in others, sharing seats in others। So जो जितनी भी अपोजिशन पार्टीज थी, नाउ दे डिसाइडेड टू कम टुगेदर। अगर कांग्रेस को रोकना है तो दे डिसाइडेड टू कम टुगेदर, उन्होंने सोचा कि हमें इकट्ठा आना पड़ेगा। एंड डिफरेंट पार्टीज हैविंग डिफरेंट आइडियोलॉजीज, उनकी आइडियोलॉजीज भी अलग अलग थी, और फिर भी उन्होंने जो है एक साथ आके एक एंटी कांग्रेस फ्रंट जो है कंट्री के अलग अलग स्टेट्स में बनाना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज देयर ओनली एजेंडा वॉज टू डिफीट द कांग्रेस इन द नेक्स्ट कमिंग इलेक्शंस। उनका एक ही एजेंडा था कि आने वाले जो 4 जनरल इलेक्शंस हैं इन 1967 उसमें हमें जो है कांग्रेस पार्टी को जो है डिफीट करना है। दैट वाज द ओनली एजेंडा ऑफ द अपोजिट पार्टीज। दे फेल्ट दैट द inexperience of Indira Gandhi and the internal factionalism within the Congress provided them an opportunity to topple the Congress। और उनको लगता था कि जो इंदिरा गांधी हैं वो उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, अनएक्सपीरियंस्ड हैं, और विद इन कांग्रेस उस टाइम पे जो है जो फैक्शनलिज्म जो है एक दूसरे के साथ चल रहा था, तो वो उनको काफ़ी हेल्प करेगा टू डिफीट द कांग्रेस इन द नेक्स्ट कमिंग इलेक्शंस, कि नेक्स्ट कमिंग इलेक्शंस में हम जो है उनको डिफीट कर सकें। द सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया gave this strategy the name of non-congressism। और राम मनोहर लोहिया जो कि सोशलिस्ट लीडर थे, इन द लास्ट चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट राम मनोहर लोहिया ऑल्सो, तो उन्होंने इस फेज को जो है नॉन कांग्रेसिज्म का नाम दिया। मीन्स सिंपल, द
opposition party in country now joining hand with one another to topple the Congress government in the center as well as the state legislative assemblies, क्योंकि opposition parties को अब लग रहा था that is the टाइम, ये एक अच्छा टाइम है बिकॉज पीपल आर ऑल्सो अगेंस्ट द कांग्रेस पार्टी इन द कंट्री बिकॉज जो प्राइस हैं कमोडिटीज़ के दे वर राइजिंग डे बाय डे और पीपल भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड अपोजिशन पार्टीज़ जो है उन्होंने इस पर्टिकुलर टाइम की एडवांटेज लेने के लिए उन्होंने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया और पार्टीज हैविंग डिफरेंट आइडियोलॉजीज जिनकी आपस में कोई विचारधारा भी नहीं मिलती थी दे कम टुगेदर टू डिफीट द कांग्रेस इन द सेंटर एंड द स्टेट. He also produced a theoretical argument in its defense. Congress rule was undemocratic and opposed to the interest of the ordinary poor people. और उन्होंने बड़े ही we are talking about राम मनोहर लोहिया जिन्होंने नॉन कांग्रेसिज्म नाम दिया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो फेल हुई है किस चीज़ में, वो अनडेमोक्रेटिक है, वो डेमोक्रेटिक ऑर्डर को सस्टेन नहीं कर पाए एंड कांग्रेस पार्टी की जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर अपोज टू द ऑर्डिनरी पुअर पीपल, वो ऑर्डिनरी पुअर पीपल के अपोज हैं. देयरफॉर द कमिंग टुगेदर ऑफ नॉन कांग्रेस पार्टीज वाज नेसेसरी फॉर रिक्लेमिंग डेमोक्रेसी फॉर पीपल. और इसीलिए इट इज़ necessary that all the opposition parties come together to defeat the Congress. और इसीलिए सभी नॉन कांग्रेस पार्टीज को एक साथ आना जरूरी है ताकि हम कांग्रेस को जो है डिफीट कर सकें एंड रिक्लेम डेमोक्रेसी फॉर द पीपल. सो that is we discuss about the election of 1967, the fourth general election, and we have discussed जो उससे फोर्थ जनरल इलेक्शन से पहले के जो साल था उसके बारे में हमने डिस्कस किया, क्या क्या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है कंट्री में उस टाइम पे हो रही थी. नाउ वी डिस्कस द इलेक्ट्रल वर्डिक्ट और अब हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रल वर्डिक्ट क्या रहा. सो in the next session, next part, we will discuss about the electoral verdict or the result of election of 1967 जो है हम discuss करेंगे. So students, watch the video carefully and in Zoom meeting we will take all the doubts regarding this topic. So thank you students, have a nice day.